हेलो दोस्तों, मेरा नाम मीना है और मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं। मेरी उम्र 19 साल है और मैं बहुत ही खूबसूरत लगती हूं। गोरी चिट्ठी, काले घने लंबे बाल, गोल मटोल चेहरा, जिसे देखकर हर आदमी के दिल में अरमान जागने लगते हैं। मेरी जिंदगी बहुत ही साधारण थी, लेकिन मेरे सपने बड़े थे। मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं और अपने परिवार का सहारा बनूं। लेकिन मैं इन सपनों को पूरा करने की कोशिश में कहाँ भटक गई, यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हमारा परिवार छोटा था। पापा, मम्मी, मेरा बड़ा भाई और रोहित। मेरे पापा खेती करते थे। सुबह से शाम तक खेतों में काम करना और मुश्किलों का सामना करना उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी। मम्मी घर संभालती थी और मेरा भाई गांव के एक स्कूल में टीचर था। मेरी पढ़ाई पर सभी का ध्यान था। पापा हमेशा कहते थे, नेहा बेटा, पढ़ाई ही तुम्हारे हमारे जैसी ज़िंदगी से आगे ले जाएगी। तुम्हें किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी चाहिए। पढ़ाई में मैं शुरू से ही अच्छी थी। गांव के स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद मुझे मथुरा के एक कॉलेज में दाखिला मिला। यह मेरे और मेरे परिवार के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन एक समस्या थी, गांव से मथुरा कॉलेज जाना बहुत ही मुश्किल था। मेरे पापा ने तय किया कि मैं मथुरा जाकर अपने चचेरे भाई विक्रम के साथ रहूं। विक्रम पापा का भतीजा था और मथुरा में नौकरी करता था। पापा ने कहा, विक्रम पर मुझे पूरा भरोसा है, वह तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैं भी आश्वस्त थी कि अपने परिवार के सदस्य के साथ रहना सुरक्षित होगा। मथुरा जाने का दिन आया। मैंने अपनी मम्मी और पापा से विदा ली। मम्मी ने रोते हुए कहा, नेहा, वहाँ अपना ध्यान रखना, जमाना बहुत ही खराब है। हमें भरोसा है कि तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लोगी। उनकी बातों से मेरी आंखों में आंखें भर आई, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। मथुरा पहुंचने के बाद विक्रम भैया ने मुझे स्टेशन पर ही रिसीव किया। उन्होंने बहुत आत्मीयता से मेरा स्वागत किया। उनका घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा था। उन्होंने कहा, नेहा, यह घर अब तुम्हारा भी है। तुम यहाँ आराम से रहो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बेझिझक कह देना। मैंने उनके इस व्यवहार को बहुत सहारा। शुरुआत शुरुआत के कुछ हफ्ते बहुत अच्छे थे। मैं कॉलेज जाती, पढ़ाई करती और घर आकर अपने काम करती। विक्रम भैया मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते थे। वे मुझे कॉलेज छोड़ने जाते, लाने आते और मेरी पढ़ाई में भी मदद करते। मुझे लगा कि मेरा फैसला सही था। कुछ महीने बीतने के बाद मैंने महसूस किया कि विक्रम भैया का व्यवहार बदलने लगा था। पहले जो भाई जैसा स्नेह देते थे, उसमें अब कुछ अजीब सा बदलाव आने लगा था। वह मुझे बार बार देखते और छोटी छोटी बातें में मेरी तारीफ करते। एक दिन उन्होंने कहा, नेहा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हें देखते ही तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा। मैंने इसे मजाक समझकर हंस हंस दिया, लेकिन उनकी नज़रें और बातें अब मुझे असहज करने लगी थी। वह मेरी पढ़ाई की तारीफ करने के बजाय मेरे लुक्स की बात करने लगे। तभी कभी मेरे कपड़ों की तारीफ करते तो कभी मेरी मुस्कान की। एक दिन उसने मुझसे कहा, नेहा, तुम्हारे पास पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ है समझने के लिए। लाइफ को सिर्फ किताबों में मत ढूंढो। उसकी बात सुनो उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। एक रात जब मैं पढ़ाई कर रही थी, विक्रम भैया मेरे पास आया। उसने कहा, नेहा, तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अपने इमोशनल को समझने की ज़रूरत है। पढ़ाई के अलावा प्यार के बारे में भी जानना ज़रूरी है। मैंने हंसकर उसकी बात टाल दी, लेकिन वह गंभीर था। उस रात उसने मुझे प्यार और रिश्तों को लेकर बातें समझाने की कोशिश की। मैंने उसे रोका, लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हें सही चीज़ तो सिखा रहा हूँ। कोई बाहरी लड़का तुम्हारा फ़ायदा ना उठाए, इसलिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। उसकी बातें मुझे डराने लगी। धीरे धीरे उसने मेरे साथ ऐसा
ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी जो मुझे असहज करती थी। वह मुझे गले लगाने की कोशिश करता, हाथ पकड़ता और कहता, यह सब प्यार की निशानी है नेहा, इसमें डरने की कोई बात नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने माता पिता को बताना चाहती थी, लेकिन सोचती थी कि वे मुझे ही दोषी ठहराएंगे। धीरे धीरे विक्रम ने मुझ पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। वह मुझे कॉलेज जाने से पहले और लौटने के बाद हर बात पूछने लगे, तुमने वहाँ किसी लड़के से बात तो नहीं की? तुम्हें ज़्यादा देर क्यों लग गई? मुझे यह सब अजीब लगने लगा और मैंने एक दिन जवाब दिया, भैया मैं वहाँ पढ़ने जाती हूँ, किसी से मिलने नहीं। आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा, नेहा मैं बस तुम्हारी फिक्र करता हूँ। दुनिया बहुत खराब है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो। धीरे धीरे रिश्तों की मर्यादा टूटने लगी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, नेहा तुमने इस घर को रोशन कर दिया है, तुम्हारे बिना यह घर सूना लगता था, काश तुम्हें हमेशा अपने पास रख पाता। यह सुनकर मैं चौंक गई। मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी बहन हूँ, जैसी हूँ। उन्होंने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, अरे मजाक कर रहा था, तुमने तो बुरा मान लिया। लेकिन यह मजाक मेरे मन में सवाल छोड़ गया था। धीरे धीरे उनका ख्याल और ज़्यादा बदलने लगा। अब वह मुझ पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। वह मुझसे पूछते, आज तुमने कॉलेज में किससे बात की है? तुम्हें ज़्यादा देर क्यों लग गई? मुझे उनका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर लौटी तो विक्रम भैया ने मुझे चाय बनाने को कहा। उन्होंने कहा, नेहा आज मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ, इसे पी लो, यह तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। दूध पीते ही मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मेरा सिर भारी होने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। मैंने महसूस किया कि उन्होंने दूध में कुछ मिलाया है। मैं किसी तरह से अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने अपनी दोस्त सीमी को फ़ोन किया। सीमी पास ही रहती थी और मेरी सबसे करीबी दोस्त थी। थोड़ी देर बाद विक्रम ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने कहा, नेहा तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं समझ चुकी थी कि उनके इरादे गलत हैं। विक्रम भैया जैसे ही मेरे साथ गलत हरकतें करने के लिए आगे बढ़े, इतने में मेरी सहेली सीमी भी वहां पहुंच गई और सीमी ने तुरंत पुलिस को बुलाया। फिर पुलिस ने आकर विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने दूध में नशे की दवा मिलाई थी ताकि मुझे बेहोश करके वे अपनी गंदी हरकत को अंजाम दे सके। जब मैंने यह बात अपने माता पिता को बताई तो वे बहुत परेशान हो गए। पापा ने कहा, नेहा मुझे तुम पर गर्व है, तुमने अपनी हिम्मत से खुद को बचाया और अपराधी को सबक सिखाया। मैंने उनसे कहा, पापा अगर मैं चुप रहती तो शायद यह अपराध और बढ़ता। हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। आज मैं अपने गांव वापस आ चुकी हूँ और अपनी पढ़ाई जारी रख रही हूँ। इस घटना ने मुझे सिखाया कि किसी पर भी आँख मूंदकर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। रिश्तों में मर्यादा और सीमाएं बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी रिश्ते में असहज महसूस कर रहे हैं तो चुप्पी साधने के बजाय अपनी हिम्मत दिखाएं। चुप रहना अपराध को बढ़ावा देता है। यह कहानी हर लड़की के लिए है जो कभी किसी रिश्ते में असुरक्षित महसूस करती है। हिम्मत से ही सही और गलत के बीच की पहचान करें और अन्याय के खिलाफ खड़े हो। रिश्ते भरोसे की नींव पर टिकते हैं। जब यह भरोसा टूटता है तो रिश्ते नहीं अपराध शुरू होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।